कभी आपने सोचा है कि छोटी सी क्लास से हमें लाइट से इंट्रोड्यूस क्यों कर दिया जाता है? लाइट के बारे में आगे हम क्यों पढ़ते हैं? छोटी छोटी क्लासों में आपको धीरे धीरे लाइट के बारे में, लाइट के करियर के बारे में क्यों बताया जाता है? लाइट कैसे रिएक्ट करती है, कहाँ पर कैसा फॉर्म करती है, ये क्यों बताया जाता है? सोचिए, कभी शांति से बैठ के कभी सोचिएगा कि क्यों भाई हम लाइट क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानना है उसके बारे में हमें। और आखिर जो हमें लाइट पढ़ाने के पीछे उद्देश्य है, तो हमें क्या बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में, हमें ये क्या बनाना चाहते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन चाहते हैं कि हमें लाइट में मिलनी चाहिए और लाइट में हम स्पेशलिस्ट हो और हम जाके आगे चल के उसमें हमारा करियर बनाए। तो मैं आपको यहाँ पर लाइट से रिलेटेड पूरा एक रोड मैप बता रही हूँ कि करियर लाइट के अंदर कैसे होता है। देखिए, हम 12th तक तो कर लेते हैं, 12th तक हमारे एक सब्जेक्ट बेसिस होते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, हम वहाँ तक कर भी लेते हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं है कि वहाँ की चीज़ें कहाँ आगे काम आ रही है, और वो जो कॉलेज में काम आ रही है हम कॉलेज भी कर लेते हैं। बच्चे जब 12th में आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है, राइट, कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उन्हें आगे बनना क्या है। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि जो 12th तक पढ़ाया जाता है ना, उससे हमें इंट्रोड्यूस इस तरीके से नहीं कराया जाता है कि इससे, ये पढ़ने से आप आगे क्या बन सकते हैं। तो आज हम इसी को जानेंगे कि लाइट पढ़ने से आप आगे क्या बन सकते हैं और कहाँ कहाँ आपका करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी ओपन हो सकती है। वेलकम टू नेशंस एकेडमी। और आइए अब हम चलते हैं लाइट की तरफ। लाइट आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई जाती है क्लास 10th आपके क्लास 6 से क्लास 10th के बीच में। वहां पर आपको लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, आप रिफ्लेक्शन के बारे में सीखते हैं, आप रिफ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं, मिरर्स के बारे में और लेंसेज के बारे में आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लास 11th-12th में जब आप इनसे इनसे 10th तक आप इनसे बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, बहुत आपको इनके बारे में पता होता है, तो क्लास 12th से आपको क्लास 11th-12th में आपको उसके बारे में समझाया जाता है, राइट। कैसे समझाया जाता है, आइए। तो क्लास 11th-12th में आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लाइट को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया, इसके बाद अब यहाँ से आपने 11th-12th कंप्लीट कर ली और अब 11th-12th पास कर गए। अब आगे ये कहाँ काम आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कॉलेज में आता है। कॉलेज में अलग अलग ब्रांचेस में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक ऑप्टिक्स की ब्रांच बनती है अलग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बनती है, लेजर्स की बनती है, फाइबर ऑप्टिक्स की बनती है और फोटोनिक्स की बनती है। सोचिए, ये ब्रांचेस होती है। यहाँ पर आपको लाइट इन फॉर्म्स में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आप इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। या तो आप ऑप्टिकल इंजीनियर बनते हैं, या फिर आप लेजर साइंटिस्ट बनते हैं, या मेडिकल इमेजिंग एक्सपर्ट बनते हैं। ये आपकी वो ब्रांचेस हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद, इसके अलावा ये 3 बता दिए मैंने। चौथा है आपका स्पेस साइंटिस्ट बनते हैं, या टेलीकॉम इंजीनियर बनते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं, फोटोनिक्स इंजीनियर बनते हैं और ऑफ्थेमोलॉजिस्ट बनते हैं। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो ऑफ्थेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। यहाँ पर भी आपको लेंस के बारे में होता है, लेंस से काम पड़ता है आपको, राइट। इसके बाद में अब ये कहाँ कहाँ आप आपने स्पेशलाइजेशन ले लिया, अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में जानिए। इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज होता है? हेल्थ केयर में, एरोस्पेस में, डिफेंस में, टेलीकम्युनिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एंटरटेनमेंट में और साइंटिफिक रिसर्च में। यहाँ आपको लाइट जो आप 6th से पढ़ रहे हैं, सोचिए वही लाइट आपको आगे चल के क्या बना देती है, वही लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और आगे चल के आप क्या बन जाते हैं। अगर आपको लाइट के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा कि आपको लाइट के बारे में सब पता है, क्यों स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है, क्यों लेंस में इस तरह की ही इमेजेस बनती है, क्यों लेटरल इमेज इसमें बनती है, आपके लेटरल इन्वर्जन होता है इसके अंदर मिरर्स में, क्या कारण है, मतलब सोचिए आप इसके बारे में। कोई भी सब्जेक्ट पहले पढ़ने से पहले आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने चाहिए, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या जरूरत है इसकी, और आगे चल के ये कहाँ काम आएगा। क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हमें बस एक ही चीज़ हमें बताई जाती है कि बड़े होकर इंजीनियर बनना है, बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनने के लिए IIT JEE देनी है, डॉक्टर बनने के लिए नीट निकालनी है, एम्स के लिए जाना है, बस इतना ही। कभी नहीं सोचा ना। और अगर कॉमर्स ले लिया तो CA बनेंगे, और आर्ट्स ले लिया तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये एक माइंडसेट होता है। लेकिन आपको नहीं पता कि आर्ट्स वालों के लिए भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, साइंस वालों के लिए भी होती। अब तो इंजीनियर्स इतने कम हो गए हैं क्योंकि इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। पता है क्यों? हमें गिनी चुनी कुछ ही वो पता है ब्रांचेस, बाकी ब्रांचेस को हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, बाकी सब्जेक्ट पे हमने फोकस ही नहीं किया। तो बचपन में जो हमें पढ़ाया
बताया जाता है वो आगे चल के कहाँ काम आ रहा है ये हमें नहीं बताया जाता। आज हम यहीं से पढ़ेंगे। तो आपका लाइट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये क्लासेस जो है वो स्पेसिफिकली 11-12 के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें हम आगे चल के धीरे यहाँ से बेस स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आगे चल के हम वहाँ पर पहुँचेंगे जो आपको ऑप्टिक्स की दुनिया में लेकर जाएगा। एक लाइट से एक ऑप्टिक्स का सफर कैसा होता है ये यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर आधे से आधा करीब कुछ लेक्चर ऐसा होगा जो क्लास 7th और 10th के लिए भी काम में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद के लेक्चर्स ऐसे होंगे कि वो जो ऑप्टिक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 11-12 के लिए काम आएगी। तो पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लाइट के बारे में जान लीजिए कि लाइट किसे कहते हैं, ठीक है। लाइट का मतलब ही क्या होता है। बिफोर लर्निंग कि लाइट क्या है उसके बारे में जानो कि लाइट क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है लाइट में कि मान लीजिए आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हैं, मैं आपको लाइट की सबसे पहले इंफॉर्मेशन देती हूँ। मान लीजिए आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हैं। अब पहले ऐसे इमेजिन करते हैं ये लाइट वाला कमरा है, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपके साइड में चेयर रखी हुई है या टेबल ही समझ लीजिए, ये टेबल जो मेरे सामने रखी हुई है ये टेबल रखी हुई है, राइट। अब लाइट बंद कर देते हैं और टेबल दिखाई नहीं दे रही, तो टेबल क्या गायब हो गई है क्या? नहीं ना, टेबल तो वही है। सोचिए टेबल गायब हो गई क्या? नहीं, पर हमें नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, इसलिए हमें टेबल नहीं दिखाई दे रही। लाइट बंद करी है, टेबल गायब नहीं करी है। टेबल तो नहीं हटाई ना, सिर्फ लाइट बंद करी है। सोच सकते हैं इसके पीछे रीजन क्या है। टेबल गायब नहीं हुई है, इसके पीछे रीजन ये है कि हम वही देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें वही देखती है जो हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखाई देता है। ध्यान से समझिएगा, एक ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राइट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते, समझिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ये आपको पता है कैसे दिखेगा? यहां जल रहा है एक बल्ब तो ऐसा नहीं बनता है, सॉरी ठीक है, यहाँ जल रहा है एक बल्ब, ये बल्ब से पड़ रही है लाइट, यहाँ पर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बल्ब से पड़ी लाइट टेबल के ऊपर, टेबल ने उसको रिफ्लेक्ट बैक कर ली। आई समझ में? अब ये जो हम देख रहे हैं ये है रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो हम हमेशा रिफ्लेक्शन के जरिए ही चीजों को देख पाते हैं। हमारी आंखें डायरेक्ट नहीं देख सकती कोई भी चीजें। आंख बंद करिए नहीं दिखेगा, लाइट बंद करिए तो भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए कमरे में, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। इवन आपको आपके खुद के हाथ पैर नहीं दिखेंगे। सोचिए कभी, क्यों हाथ पैर दिखते? लाइट आई, रिफ्लेक्ट बैक करी और फिर हमें हमारा खुद का शरीर दिखाई देता है। ये है हमारा मेन लाइट का जो काम है, वो ये है कि एक तो हमारी आंखें बिना रिफ्लेक्शन के कुछ नहीं देख सकते। रिफ्लेक्ट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से होगा, लाइट होगी तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो वो चीज हमें दिखाई देगी। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लाइट की जरूरत क्यों है, क्यों लाइट की जरूरत है, लाइट के बारे में जानने की जरूरत क्यों है और क्यों लाइट की जरूरत है। तो क्योंकि देखने के लिए लाइट की जरूरत है और रिफ्लेक्शन होगा तो ही हमें दिखाई देगा। आ गई चीज समझ में? लाइट की जरूरत क्यों है ये समझ में आ गया। इसके बाद ये आपका ये जो मैंने अभी बताया है, क्योंकि इसको मैं आपको लिख देती हूँ, इसी के नीचे लिख देती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे देखिए, ये हमें क्यों दिखाई दिया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, बिकॉज आवर आईज या योर आईज need light to receive information about object। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, अभी मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं समझा देती हूँ इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि हमारी आंखें जो है वो लाइट की जरूरत, उनको लाइट की जरूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पाने के लिए कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, क्या कलर है,
उसका शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, ये सब के बारे में जानने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आपका है आता है कि एग्जैक्टली लाइट है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने समझ में आ गया आपको कि लाइट की जरूरत क्या है। अब ये जाने की लाइट है क्या, ठीक है। तो लाइट की इंफॉर्मेशन अब आपको मिलेगी कि लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है that enables us to see object. It is visible electromagnetic radiation with the wavelength. अब wavelength के बारे में एक तो आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में समझा देती हूँ, एक wavelength के बारे में समझा देती हूँ, ठीक है। ये दो जो ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ये आगे चल के काम में आएंगे, तो अभी इसका मतलब समझ लीजिए। सिंपल है, क्या है, लाइट आई, लाइट के अंदर ऐसे ये थ्योरीज है ना, हाइपोथेटिकली ऐसा माना जाता है और फिर बाद में ये आगे रिसर्च हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के बारे में आपको मैं समझा देती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ट्रेवल कैसे करती है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके, तो आपको मैं समझा रही थी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इंटरप्शन के लिए। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझा रही थी मैं आपको कि लाइट के बारे में एग्जैक्टली बता रही थी कि लाइट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। ये लिखिए लाइट और एग्जैक्टली ये है क्या। तो अब लाइट के बारे में जानिए कि लाइट क्या होता है, ठीक है। जो हमें दिखाई दे रही है वो लाइट है? नहीं नहीं नहीं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। वो एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। अब वो फॉर्म कैसा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब समझिए क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट जो है आपकी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। एक तो समझो इलेक्ट्रो और समझो मैग्नेटिक, दोनों को तोड़ के समझा रही हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। थोड़ा सा लेंथी रहेगा ये लेक्चर, 30 मिनट से ज्यादा मैं इसको नहीं लूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मतलब होता है मैग्नेटिक मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। ये वो चीज है जो आपको बताएगी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों। अब समझ लीजिए इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो ये जब दोनों साथ में चल रहे हैं, राइट, ये जब दोनों साथ में ट्रेवल करते हैं तो एक वेव बनाते हैं। और वेव किसे कहते हैं बेटा, ये होती है वेव, ये होती है वेव, इसको वेव कहते हैं। एक जैसा चलते रहना साथ में, ये होती है वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये ट्रैवल करती है स्पेस में, ठीक है। और इनविजिबल रूप में दिखाई देती है। सोच लीजिए कि दो इनविजिबल दोस्त साथ में चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ने वाली चीज को हम वेव कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ रही है? जो आपका विद्युत एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ध्यान से सुनो, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्रिएट कर रही है आपकी मैग्नेटिक एनर्जी को। कैसे कर रही है वो पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी मैग्नेटिक एनर्जी को क्रिएट करती है। अब मतलब विद्युत ऊर्जा जो है वो आपकी चुंबकीय ऊर्जा को बनाती है, ठीक है, बनाई उसने। अब ये बनी और ये वेव के फॉर्म में बनी, वेव के फॉर्म में ये आगे बढ़ती है और वो जब वो आगे बढ़ रही है वो एक लाइट एनर्जी है। आई समझ में? तो सिंपल इसका मतलब ये है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कि लाइट जो है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, जो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। आ गई समझ में? सिंपल शब्दों में समझाया है, तोड़ तोड़ के शब्द को समझाऊंगी मैं ताकि आप ऑप्टिक्स तक पहुंच जाएं और ऑप्टिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं।
कि फिर इसके बाद यहाँ पर आया है वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ का मैं एक बहुत अच्छा सिंपल सा फंडा बता देती हूँ आपको। ये है आपकी रे और ये है आपकी वेवलेंथ। कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए ये क्रस्ट होता है ना, उभरा हुआ, ये थ्रो होता है। इसका मैंने इसमें भी डायग्राम बनाया है, तो जस्ट मुझे देख लेने दीजिए। हिंदी में इन्हें क्या कहेंगे, हाँ हिंदी में कहेंगे शिखर। ओके, ये रहा, ये होता है शिखर, ठीक है। उसके बाद ये होता है गर्त। गर्त मतलब गड्ढा, समझ गए, गड्ढे में जाना। और ये होता है शिखर मतलब उठा हुआ। तो ये होता है आपका थ्रो और ये होता है आपका क्रस्ट, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्रस्ट है, ये लाइन जो है क्रस्ट है। उभरा हुआ बाहर जो शिखर है वो क्रस्ट है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक ये जो है, ये जो पोर्शन है, मतलब इसको मैं अलग उसमें बताऊं तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी वेवलेंथ है, इसको कहते हैं वेवलेंथ। आगे समझ में, इसको कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो वेवलेंथ समझ में आ गई कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ होती है। लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल करती है इस फॉर्म में। आ गई समझ में। अब ये कंप्लीट हुआ हमारा, आगे बढ़े तो क्या कह रहे हैं, तो अब समझ में आ गया कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है। इट इज नॉट अ मैटर, मैटर नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। इट इज हैज नो मास, इसमें मास नहीं है, ये द्रव्यमान नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान से सुनो, ये द्रव्यमान नहीं है, ये ऊर्जा कहलाती है, ये पदार्थ नहीं है। इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस लाइक अ सॉलिड, सॉलिड की तरह कोई स्पेस ये नहीं वो करती है। जैसे ये लाइट देखो मेरे हाथ पे आ रही है ना, हाथ पे आ रही है मेरी लाइट, लेकिन क्या कोई स्पेस इसने वो करी, ऑक्यूपाई करी, कोई ऐसा है कि कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि इसने इतनी इतनी जगह पर है ना कब्जा कर लिया है मेरे हाथ पे, नहीं ना, इसने कर लिया ना, ये सॉलिड है, इसने कर लिया। तो समझ में आ गया कि लाइट जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करती है स्पेस को। फिफ्थ पॉइंट, इट मूव्स कंटिन्यूसली, ये जब जाती है तो ये कंटिन्यूसली मूव करती है। आया समझ में। अब आता है व्हाई कैन वी सी ऑब्जेक्ट, तो ये वाला मैं बता चुकी हूँ। ये आपका कि हमें ऑब्जेक्ट्स क्यों दिखाई देते हैं, ये ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, बिगेस्ट फंडामेंटल है ये ऑप्टिक्स के अंदर जो यूज होता है, बहुत बड़ा बेसिक है कि हमें चीजें क्यों दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देती है। कि किन तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं ये आगे हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो आपको समझना है कि हमें चीजें क्यों दिखाई देती है। इसके बाद तो एक करेक्ट एक सीक्वेंस आपको मैं बता देती हूँ। आई होप ये आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, और नहीं भी लिखा होगा तो समझ लो, यहाँ पर शांति से बैठ के समझ लो। थोड़ी थोड़ी चीजें बीच बीच में भले लिखते रहा करो, लेकिन शांति से बैठ के समझ लो। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो और उसका डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है इंस्टाग्राम की। जो मेन सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है लाइट का, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसका सीक्वेंस देख लीजिए, याद करने के लिए आपको ईजी होगा, ठीक है। ये लाइट है, ओ आई एम सॉरी, क्योंकि लाइट तो डायरेक्ट कैसे देखोगे ना, ये ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस पर आई लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरी, उसके बाद यहां से आगे लेते हैं, एरो पर ध्यान देते जाइएगा बेटा, ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट बैक करी लाइट को, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट। अब ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरी, ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करी, उसके बाद एरो देखते जाइएगा, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। लाइट एंटर करती है हमारी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट, यहां पर लिख देती हूं मैं आपको, रिफ्लेक्टेड, हाँ, लाइट एंटर्स आई, आंखों के अंदर लाइट एंटर करती है, उसके बाद ब्रेन इंटरप्रेट करता है किसको, इमेज को, ठीक है। और देन यू सी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। आया समझ में, ये सीक्वेंस ध्यान से देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो या समझ लो। ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरी, कैसे दिखेगा हमको कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आई, लाइट ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आई, लाइट गिरी उसके ऊपर,
समझ में आ गया ना कैसे गिरी? लाइट, वो लाइट जो उसके ऊपर गिरी वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, वो हमारी आंखों में गई, ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करा, हमारी आंखों में गई, ब्रेन ने इंटरप्रेट करा इमेज को कि अब वो जो इमेज दिखाई दे रही है वो कैसे दिख रही है, उसका कितना कितनी स्पेस उसने वो करके रखी है, ऑक्यूपाई करके रखी है, कितनी जगह में, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या कलर है, क्या साइज है, सब कुछ। और फिर आपने ऑब्जेक्ट को देख लिया। आ गया समझ में? इसके आगे जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगी, इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट के सोर्सेज क्या होते हैं, और वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर लाइट बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा, अब इतनी सारी चीजें आप सीखोगे और आगे चल के उसी में करियर बनाओगे, अगर लाइट के बारे में जानोगे, हर चीज के बारे में जानोगे, तभी ना इंटरेस्ट आएगा कि किस में करियर बनाना चाहिए। तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा ना, इससे ज्यादा मैं लेंदी नहीं रखूंगी वीडियो को, ताकि आपको देख सको, आप आराम से समझ सको। तो इस लेक्चर को यहीं मैं पॉज कर रही हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर आगे चल के हम रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रिफ्लेक्शन कैसा होता है, प्लेन्स, मिरर, सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।